तीन शर्तों पर सेवा होती है। तीन शर्तों को मान करके जो लोग कार्य करते हैं उसको सेवा कहा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तीन शर्तों, तीन नियमों का पालन करके जो जीव कार्य करता है उसको सेवा कहते हैं। कौन से तीन कर्म हैं? शुश्रूषया सौहृदेन, शुश्रूषया शरीर से, सौहृदेन हृदय से, वाचा मधुरया च भूः, शरीर से सेवा करें। शरीर से सेवा करने के साथ साथ हृदय में भी उसके प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। और तीसरी शर्त है वाचा मधुरया च भूः, सेवा करते हुए उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। कहीं ऐसा हो जैसे कि हम लोग आजकल व्यावहारिकता करते हैं कि शरीर से सेवा भाव तो कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं किसी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति के, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं अगर ये मर जाए तो हम इसकी तकिया के नीचे रखी हुई गड्डी को उठा के भाग जाए। हाँ, तो यहाँ एक ही शर्त लागू हुई, कौन सी? शुश्रूषया, शरीर से, हृदय से नहीं। लेकिन सेवा की तीनों शर्तें कही गई। शरीर से भी सेवा का भाव हो और हृदय में भी उसके प्रति स्वामित्व का भाव हो, स्वामी मान करके सेवा करें। और वाणी में भी मधुरता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेवा भाव कर रहे हैं, पिता हैं आपके तो शरीर से सेवा कर रहे हैं, पिता ने आज्ञा करी हमको थोड़ा सा पानी पिला दो, तो शरीर तो पानी लेकर के चला गया, हृदय भी प्रेमी था क्योंकि पिता था, लेकिन झल्लाए हुए हैं, थोड़ी सी किसी झंझट को लेकर के झल्लाए हुए हैं। और उन्होंने जाकर के हृदय में प्रेम है, शरीर में सेवा भाव है, लेकिन वाणी का उनको उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, वाणी का उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। और जाकर के पिता को जल देते हुए लो पी लो, दिन भर पानी मांगे, उठ पानी नहीं पी सकते। तो शरीर ने तो सेवा किया, हृदय भी पिता है इसलिए सम्मान करता है, लेकिन वाणी पर आपकी मधुरता नहीं है, इसलिए वह पूर्ण सेवा नहीं कही गई।